गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? प्रैक्टिस कर रहे हो अपने अकाउंट्स के पेपर की? सभी लगे होंगे अभी तो प्रैक्टिस करने के लिए। चलो, प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी आपकी, और हो भी गई होगी कईयों की। तो अब सबसे पहले जो प्रॉब्लम आपके पास क्रिएट होनी है, वो कल सुबह प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। वो क्या प्रॉब्लम आनी है आपके पास? वो प्रॉब्लम आनी है भी जब आपने पेपर देने के लिए बैठना है, एग्ज़ाम देने के लिए बैठना है, तो आप ये सोचोगे कि हमने अपना एग्ज़ाम किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो एग्जाम को अटेम्प्ट करने की आपको मैं एक विधि बताने वाला हूँ। उस शेड्यूल का इस्तेमाल करके आप अपना पूरा पेपर जो है 10 से 15 मिनट पहले ही अकाउंट्स का खत्म कर लोगे। तो वो शेड्यूल क्या है? सबसे पहले आपने सेक्शन बी में जाना है। सेक्शन बी में आपको 20 मार्क्स का जो है वो पेपर आएगा। वो 20 मार्क्स में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगी, हेड्स ऑफ बेड आएंगे, कंपैरेटिव कॉमन सेंस स्टेटमेंट आएगी और रेशियो एनालाइज आएगी। इसको आप 30 और 35 मिनट के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपने सेक्शन ए में आ जाना है। सेक्शन ए में आने के बाद आपने क्या करना है? सबसे पहले 6 नंबर के क्वेश्चन जो हैं उसके अटेम्प्ट करने हैं। वो 6 नंबर का क्वेश्चन पहले नंबर पर आएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर का, और दूसरे नंबर पर आएगा आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट जो डिसोल्यूशन से आएगा। ये दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप अपने 4 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओगे। डेथ वाला क्वेश्चन कर लेना है। इसके बाद डेथ वाला क्वेश्चन करने के डेथ वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट ही डिसीज पार्टनर का बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने बैलेंस शीट, जो शेयर कैपिटल की एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, वो 4 नंबर में आएगी, और लोन अकाउंट जो है वो 4 नंबर में आएगा। ये 4 नंबर के क्वेश्चन करने के बाद आपने अपने 3 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाना है। वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या आ सकता है आपको? आईएफआर की एंट्री आ सकती है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड की एंट्री आ सकती है, या गुडविल को निकालने के लिए कोई मेथड अप्लाई करके आप गुडविल के अमाउंट निकालोगे, वो वाले क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपने क्या करना है? जो लास्ट मोमेंट में आपने शेयर कैपिटल का क्वेश्चन जो है आपने स्टार्ट करना है। शेयर कैपिटल का क्वेश्चन जो है आपका 10 और 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब 6 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप कर चुके होंगे इस समय तक। इसके बाद आपने क्या करना है? एमसीक्यूज की तरफ जाना है। एमसीक्यूज को आपने पूरा आधा घंटा देना है। आधा घंटा एमसीक्यूज को इसलिए देना है क्योंकि वहां पर भी आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल सकते हैं, और उनको भी आपने सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद टिक करना है। और न्यूमेरिकल जो आपके पास आएंगे, देखो बेटा, जो भी अपने पास पेपर आएगा वो पेपर जो है आपको इजी पैटर्न में आएगा, इतना कोई हार्ड पैटर्न में नहीं आएगा। हार्ड पेपर नहीं होता, पेपर इजी होता है। ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उसको समझना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट काम हो जाता है। पर अगर आप उस पेपर को आराम से ध्यान से एमसीक्यूज को रीड आउट करोगे तो आपके सारे एमसीक्यूज जो हैं एक एक करके सोल्व होते जाएंगे। इस तरह से आप जो है अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो। और जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो 6 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी एक लिमिट सेट कर लो कि हमने 10 और 12 मिनट, अगर शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए आप 15 मिनट रख सकते हो, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है आपके, जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ रहा है, एडमिशन का या डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, रियलाइजेशन अकाउंट का, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें आपने मैक्सिमम 10 मिनट से ऊपर नहीं लगाने हैं। अगर आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, अगर आपका क्वेश्चन आपको पता है अभी हम सोल्व कर लेंगे, अगर उसमें आपके 2 या 3 मिनट एक्स्ट्रा लग भी रहे हैं तो लगा देना। पर अगर आपको पता लग रहा है अभी 10 मिनट मैंने लगा दिए हैं, मेरे को आगे और क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप सिर्फ सोचने में लगे हुए हो, तो उस टाइम को वेस्ट मत करना। अपना क्वेश्चन वहां पर स्किप करने के बाद अगले क्वेश्चन पर चले जाना, जिससे कि आप अपने जितने भी नंबर होंगे, आपके स्टेप बाय स्टेप जो भी आपकी मार्किंग होगी, उसमें आपको मदद मिलेगी, और आपके जो है नंबर बहुत बढ़िया नंबर आपके जो है वो आएंगे। और इस शेड्यूल का इस्तेमाल करने के बाद जब आप अपना रिजल्ट देखोगे तो आपको दिखेगा भी हाँ, हमने जो भी काम किया वो बहुत बढ़िया किया, और हमारे नंबर जो हैं बहुत अच्छे आए हैं। तो इस शेड्यूल का इस्तेमाल करके ही अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना और अपने अच्छे नंबर गेन करना। गुड लक बेटा।